नमस्कार, मथुरा समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं श्याम चतुर्वेदी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कानून सरकार लेकर आई है, जिसको लेकर आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर उसका विरोध भी हो रहा है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ उसके समर्थन में भी वीडियो प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे ही विरोध मथुरा में भी देखने को मिला है। क्षत्रिय करणी सेना इस कानून का विरोध करती हुई नजर आ रही है। आखिर क्यों इस कानून का विरोध हो रहा है, इन सब बातों की जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं क्षत्रिय करणी सेना के जिला अध्यक्ष विजयपाल ठाकुर। विजयपाल ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मथुरा समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूसीजी कानून क्यों विरोध हो रहा है, क्या कानून है, आपको बताएं थोड़ा। देखिए, यूजीसी एक संस्था है जिसकी स्थापना 1950 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसमें जितने हमारे महाविद्यालय हैं और जितनी हमारे प्रकाशित हुए संस्था हैं उनको उनके अंदर रखा गया था। लेकिन उसमें एक नियम 2012 में एक नियम बनाया गया है, इक्विटी कानून बनाया गया, जिसमें क्या था कि जो भी शिकायत करता है, जो भी बच्चे आपस में वहाँ पर झगड़ा कोई या फिर रैगिंग वगैरह कोई सिस्टम आता है, किसी भी तरह की कोई शिकायत आती है तो उसको शिकायत को बच्चे शिकायत करने के लिए यूजीसी में जाते थे। तो यूजीसी में शिकायत करने जाता तो उसमें एक कानून था कि अगर कोई बच्चा शिकायत करने जाता है, वैध शिकायत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अगर उसने गलत शिकायत की है तो उसके लिए एक कानून था जिसमें उसके शिकायतकर्ता के खिलाफ एक कार्रवाई की जाती थी। तो उसको इन्होंने 2026 में 13 जनवरी को इन्होंने एक कानून लागू किया, जिसमें एक सुधार किया। इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों में जात पात के नाम पर भेदभाव होता है। जाहिर सी बात है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं आपस में कोई जात पात के नाम पे भेदभाव भी करता है, लेकिन जात पात के नाम पे भेदभाव केवल उन्होंने क्या किया, इन्होंने एससी और ओबीसी को रखा उस भेदभाव में। तो उन्होंने क्या किया है कि जो हमारे स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं उनको एक ऐसे चंगुल में फांस दिया कि वो स्वघोषित अपराधी हो गए, जिसको बोलते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली अपराधी हो गए। उन्होंने अपनी श्रेणी से सामान्य वर्ग को अलग कर दिया। एससी और ओबीसी के जितने बच्चे उनके साथ तो भेदभाव होता है जात पात का, लेकिन सामान्य वर्ग के साथ जात पात का भेदभाव होता है। इसकी क्या गारंटी है? इसी का तर्क दिया जा रहा है। जो एससी एसटी जैसे आपने बताया ओबीसी समाज है, उनको कॉलेजों में भेदभाव की नज़र से देखा जाता है, उसी के लिए कानून लाया गया है। तो इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, विरोध इसलिए कर रहे हैं, इसका विरोध करने का एक ही रीज़न है कि क्या हम स्वघोषित अपराधी हो गए? हमारे बच्चे तो अपराधी होने के ना होने के बावजूद ही अपराधी हो गए। उन्होंने तो एक अपराधी की श्रेणी में, चाहे हमने अपराध किया है या नहीं किया है, उन्होंने हमें अपराध की श्रेणी में रख दिया। दूसरा नंबर, जिस तरीके से उन्होंने एक टीम बनाई है कि टीम गठित होगी जिसके जानकारी के लिए कि क्या सुनेंगे क्या सुनना है, उसके लिए एक टीम गठित होगी। तो उसमें भी उन्होंने ओबीसी और एससी समाज के लोगों को रखा है। जो सुनेंगे वो भी एससी समाज से होंगे, शिकायत करता है वो भी एससी समाज से होंगे। मैं कहता हूँ, क्या एसटी एक्सटी जो एक्ट है आपका, उसमें दुरुपयोग नहीं होते? उसमें भी दुरुपयोग होते हैं। पहले क्या था कि आप उस दुरुपयोग को रोकने के लिए एक नियम था कि अगर आपने गलत शिकायत मेरे खिलाफ की है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने वो नियम भी हटा दिया। तो इसका मतलब सीधा स्वर्ण समाज को गिरने का काम है और स्वर्ण समाज को नीचा दिखाने का काम है। स्वर्ण समाज की आप यदि बात कर रहे हैं तो क्या आपको भय क्या लग रहा है, क्या होगा इस कानून के आ जाने के बाद? यानी लागू तो ये हो चुका है, लेकिन अब जैसे जैसे इसके दिन बीतते जाएंगे तो क्या इसमें आपको परिणाम नजर आएंगे, क्या हो सकता है? देखिए, पहला नंबर तो मैं आप सभी आपके चैनल माध्यम से सभी जितने आपके दर्शक को आपको ये इंटरव्यू देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, आप सभी को बता दूं, क्षत्रिय करणी सेना कोई ऐसा संगठन नहीं है कि केवल मथुरा जिले पर ही निर्भर हो। क्षत्रिय करणी सेना राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है और राष्ट्रीय स्तर से एक बहुत बड़ी भूमिका बन के आ रही है, जिसका मैं आगाज कर देता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से। मथुरा क्या, पूरे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसका नेतृत्व क्षत्रिय करणी सेना हो या फिर स्वर्ण समाज का कोई भी संगठन हो कर सकता है। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन होगा अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो। एक्ट अगर वापस नहीं लेती है सरकार, मैं खुली चेतावनी के शब्दों में कह देता हूँ कि अगर सरकार एक्ट वापस नहीं लेती है तो बहुत कड़े कानून या फिर कड़े आंदोलन का सामना इनको करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। विजयपाल जी, यहाँ पर मैं एक सवाल करूँगा। जब एक कानून तैयार होता है तो सालों की उसमें मेहनत लगती है, बहुत से लोगों से उसमें जानकारी ली जाती है, कहाँ लूज पॉइंट है उसको भी देखा जाता है। क्या इस कानून के बनाने में कहीं ढील दी गई है, या फिर सरकार हो या जो भी कानून बना रहे हैं वो समझा नहीं पा रहे हैं? देखिए, भाजपा का एक फंडा है। भाजपा जिस दिन से भाजपा गवर्नमेंट में आई है, भाजपा सरकार ने जिस तरीके से भारत में अपना वर्चस्व निभाया है, अच्छा साथ काम कर रहे थे। हम सभी लोग जितने स्वर्ण समाज से हैं, 80% 85% भाई जितने हैं, सब भाजपा को वोट देते हैं।
क्यों? क्योंकि भाजपा अपना छोटा सा भी कार्य करती है तो उसको भी बोलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी या तो देश को संबोधन करने आ जाते हैं या फिर लाइव के माध्यम से किसी न किसी को समझाते हैं। लेकिन क्या हो गया, क्या ऐसी जानकारी थी कि भाजपा सरकार ने 2012 से अब तक तैयारी की और अचानक से ना कोई उनके जो सोशल मीडिया की टीम है उस पर कोई विचार आया, ना कोई उनका कोई मंत्री बोला, ना कोई उनका पदाधिकारी बोला, और अचानक से 13 जनवरी 2026 को आकर के उन्होंने इस कानून को हमारे ऊपर एक तरह से थोप दिया। तो इसका मतलब सीधा है कि हम स्वर्ण समाज के जितने भाई हैं सबके साथ एक छलावा किया गया है। और भाजपा सरकार से हम भाजपा सरकार को भी चेतावनी दे देते हैं कि अभी तो केवल इस्तीफों की शुरुआत हुई है। मैं भी भाजपा का एक मंडल का पदाधिकारी हूं जिसमें मुझे मंत्री दायित्व मिला हुआ है, एक बूथ से बूथ अध्यक्ष भी हूं। लेकिन मैं उन स्वर्ण समाज के सभी भाइयों से कहना चाहूँगा जो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है, आपको समाज के प्रति थोड़ा सा भी आपके अंदर लगाव है, तो आप इस भाजपा का दामन छोड़ करके अपने स्वर्ण समाज का दामन थाम लीजिए, नहीं तो आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। विजयपाल जी, मथुरा में इस समय यदि बात करें तो इसे भाजपा का गढ़ ही कहा जाएगा। 5 विधायक यहाँ पर भाजपा के हैं, मेयर यहाँ पर हैं, लेकिन इस कानून पर आपको लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए? अगर जिन पर कह सकते हैं कि इस कानून को लेकर भ्रांतियाँ यदि हो रही हैं, सोशल मीडिया भी लोग देख रहे होंगे तो उनको भी भ्रांतियाँ यदि हो रही हैं तो बोलना चाहिए, इसको समझाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि उन्हें आगे आना चाहिए? देखिए, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी राजा के कानून वाली। उसमें क्या था कि राजा बोल देता था चुप, तो सभी लोग चुप हो जाते थे, कोई नहीं बोलता था। तो वही रिमोट कंट्रोल ऊपर से चल रहा है कि सभी को बोल रखा है, भाजपा के सभी पदाधिकारियों को, जितने वन मंत्री, सांसद या विधायक हैं, सबको बोल रखा है कि आप चुप रहिए, केवल तमाशा देखिए। तो मैं उसी कड़ी में आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को जो चुप बैठे हैं उनको बता देता हूँ कि ये मथुरा स्वर्ण समाज संपन्न है, जिसमें कि पहले नंबर पे हमारे ब्राह्मण समाज आता है, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय समाज आता है और तीसरे नंबर पे आता है जाट समाज। एससी समाज तो चौथे नंबर पे आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एससी समाज के लिए, एससी ओबीसी समाज के लिए हम कुछ भला करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका भला होने वाला नहीं है। आपको स्वर्णों से मिलकर रहना होगा। अगर स्वर्ण चाहेंगे तो आपको 5 सीटें मिलेंगी, अगर स्वर्ण नहीं चाहेंगे तो आपको 5 का एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये हमारा दावा है। क्षत्रिय करणी सेना ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी आने वाले समय में के लिए। यदि मांगों की बात की जाए इस कानून को लेकर, यदि इसमें आपको बदलाव की आप बात कर रहे हैं कि इसमें जिस तरह से बदलाव किए गए हैं उसका आपका विरोध है, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए? क्या इसमें बदलाव आप कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि बदलाव का तो नाम ही नहीं होता है। बदलाव नहीं, हमको पूरा कानून ये वापस चाहिए। ये रोल बैक होना चाहिए। अंधा कानून है, काला कानून है। जिस तरीके से अंग्रेजों के शासन में था कि नो अरेस्ट नो वारंट, केवल अरेस्ट और सज़ा, तो उस रोल बैक कानून को रोल बैक करना चाहिए। और रोल बैक का मतलब है कि जिस तरीके से कानून हमारे ऊपर थोपा गया है उसको हटा दीजिए। विद्यालयों में, कॉलेजों में, सब जगह एक स्वतंत्र माहौल होना चाहिए। आपके ऊपर कोई प्रेशर, बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मैं ये करूँगा तो मेरे ऊपर ये कानून दबाव आ सकता है। आप स्कूलों में भेदभाव कर रहे हैं। आने वाले समय में इस तरीके से इतने उदाहरण आएंगे निकल के, अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो आने वाले समय में स्वर्ण समाज से बेटियां पढ़ती हैं, वहाँ बेटियों के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि आप या तो हमारी बात माने, नहीं तो आपके ऊपर ऐसी लगेगा, SC ST एक्ट लगेगा, या पर हमारी शिकायत करोगे। शिकायत कर रहे, आपने गलत भी शिकायत किया है तो आपके खिलाफ कोई सुनने वाला नहीं है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा माहौल खराब होने वाला है। आने वाले समय में स्वर्ण समाज के बच्चे कॉलेज जाना बंद कर देंगे और यही इनकी रणनीति है कि हम लोग जिस तरीके से पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, हमारे समाज के बच्चे, उनको नीचा दिखाने की एक बहुत बड़ा कुठारा आघात हम लोगों पर किया गया है। उस कुठारे आघात के खिलाफ अगर स्वर्ण समाज को खड़ा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आने वाला समय वो समय आने वाला है कि हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे और डिग्री कॉलेजों में जाने से बच्चे हमारे डरेंगे। आने वाले समय में करणी सेना की क्या रणनीति होने वाली है मथुरा की यदि बात करें? देखिए, मथुरा की रणनीति, पूरी रणनीति मथुरा की मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ। 8 फरवरी को एक अनाउंस हमने किया है जिसमें हम महापंचायत बुला रहे हैं स्वर्ण समाज की पूरी। दूसरा नंबर, अभी कुछ एक और हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं मथुरा के स्तर पे। गोवर्धन चौराहे से हम कचहरी तक पैदल मार्च करेंगे, जिसमें हमारे साथ यूनिवर्सिटियों से छात्र भी होंगे,
कॉलेजों से बच्चे भी होंगे और गांव से आए हुए मेरी टीम अभी आज से अभियान शुरुआत कर दिया मेरी टीम ने कि गांव-गांव जा रहे हैं हम, पंपलेट्स तैयार कर रहे हैं। मैं आपको पंपलेट्स के फोटो भेज देंगे, आप लगा दीजिएगा। पंपलेट बांटेंगे हम गांव-गांव, अपने जितने स्वर्ण भाई हैं सबको जागृत करेंगे और इस यूजीसी खिलाफ कानून के खिलाफ हम सबको जागृत करेंगे और सबको बताएंगे कि ये काला कानून हमारे बच्चों के भविष्य के साथ तो क्या हमारी पूरी समाज के खत्म करने वाला है। उस काले कानून के खिलाफ खड़े हो जाइए, नहीं तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। जब देश में ऐसा कानून बन रहा था तो हम कहाँ थे, सो रहे थे या फिर मरे हुए कमरे में पड़े हुए थे। हमको दरी बिछाने से समय नहीं है। बहुत से भाजपा के कार्यकर्ता हैं दरी बिछाने में लगे हुए हैं, भाजपा की दरी बिछाएंगे, भाजपा के झंडे उठाएंगे। अरे जिस भाजपा ने आपके बच्चों का भविष्य खराब कर दिया हो, आप उसके साथ खड़े होंगे। मैं कहता हूँ मैं भी वोटर था भाजपा का, सभी वोटर हैं भाजपा के, लेकिन सबसे पहले हमको अपना घर बचाना है, उसके बाद देश बचाना है। तो देख रहे हैं आप, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि लागू हो चुका है यूनिवर्सिटियों में, तो उसको लेकर छत्तीसगढ़ी सेना उसका विरोध कर रही है और आने वाले समय में इसको लेकर एक व्यापक अभियान भी चलाया जाएगा। उनकी टीम के द्वारा गांव-गांव जाकर इस कानून को लिए जो कानून है उसको समझाया जाएगा कि इसमें श्रवण समाज, जो कि विजयपाल ठाकुर कह रहे हैं कि इसमें श्रवण समाज का आने वाले समय में शोषण हो सकता है। इस कानून को लेकर वह मथुरा में एक महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं और एक पैदल मार्च का भी उन्होंने निकालने की बात कही है। आने वाले समय में इस कानून को लेकर क्या कुछ होता है हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें राजनीति होने लगी है और लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी के साथ मैं श्याम मोनू चतुर्वेदी।